हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम कर रहे हैं कि कलर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्यूशन भी जोड़ना होता है हमको, लेकिन एक जो एकदम से इम्पैक्ट आ जाता है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे कि देखिए, रेड कलर, जैसे मैंने बताया था कि रेड कलर जो होता है वो डिज़ायर का होता है। अब डिज़ायर को अगर एकदम डार्क रेड कलर है, ठीक है, अगर एकदम डार्क रेड कलर है तो इसका मतलब वो क्या है। देखिए, ये चीज़ क्या है कि जैसे ये पेंटिकल्स येलो कलर के हैं तो इस येलो को नहीं लेना। जैसे अब आप देखिए, ये वाला जो कार्ड है ना, इस कार्ड के पीछे येलो गोल्डन कलर है, ये एकदम गोल्डन कलर है। ठीक है, तो ऐसे कलर्स को लेना है। अब बैंड का कलर नहीं लेना, ठीक है, या फिर इनके क्लोथ्स का कलर लेना है। ठीक है, ये जो अब ये जो चीज़ जैसे ये पेंटिकल तो है ही इस कलर के, वैंड होगी इस कलर की। ठीक है, अब ये जो हार्ट दिखाया हुआ है रेड कलर का, तो हम इसको रेड कलर में नहीं लेंगे, क्योंकि हार्ट को ये टूटा हुआ हार्ट बता रहा है, तो वो इसी कलर का होना है, वो नहीं। यहाँ पर जो कलर आ रहा है, जो ये ग्रीनरी आ गई इस कार्ड में, जैसे कि ग्रीनरी आ गई है। ठीक है, तो जो चीज़ जिस चीज़ की होती है वो नहीं लेनी है। समझ गए आई थिंक आप लोग। जैसे अब यहाँ पर ब्लू कलर आ गया पीछे, तो ये जो एक बैकग्राउंड कलर वाला है ना, ज़्यादातर वही, ठीक है, बैकग्राउंड कलर है या इनके क्लोथ्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। रेड कलर है पावर का, या फिर वो पैशन, डिज़ायर, एक इच्छा होती है ना, वो पैशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये उसका है। और एक चीज़ ये भी है कि आपका ध्यान एक चीज़ वो कौन सी चीज़ केंद्रित करती है आपको। ठीक है, जो ब्राउन कलर है, अब ब्राउन कलर देखो, वैसे तो बैंड का भी होता है ब्राउन कलर, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपको, जैसे इसकी जो ये बॉल है उसका कलर भी ब्राउन दिखाया गया, इसने कपड़े ब्राउन कलर के पहने हुए, है ना। तो इस चीज़ को, जो जिस चीज़ में फिक्स कलर है वो नहीं लेने हैं। ठीक है, अब ये कलर है, जैसे ये ब्राउन कलर है, ये कलर आता है स्टेबिलिटी का और डाउन टू अर्थ, जैसे कहते हैं ना, जैसे अर्थ का कलर यही होता है ना, हम अर्थ का कलर दिखाते हैं तो ये दिखाते हैं, तो डाउन टू अर्थ जिस तरह से हम बोलते हैं वो। अब ऑरेंज कलर देखिए, ऑरेंज कलर क्या होता है। अब जैसे इसने कैप पहनी हुई है और इसकी जो कपड़े नीचे के वो ऑरेंज कलर के हो गए। ठीक है, तो ऑरेंज कलर होता है सक्सेस का। ठीक है, अभी ये कार्ड अब जब आप ओवर रीड करेंगे उस पर्सन का क्या आता है, अगर ये कैप आपकी पकड़ लेती है आपकी आइज़ को, और जब तक आप इसका मैसेज कन्वे नहीं करते वो छोड़ेगा नहीं, तब तक पॉइंट आपको बार बार उधर ध्यान जाएगा। तो अगर ये ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है बार बार उसमें, तो वो होता है सक्सेस का। ठीक है, कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, एनकरेजमेंट का, कि आपको जो प्रोत्साहन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जाइए, इस तरह की वो करते हैं। गोल्डन कलर देखो, एक होता है येलो कलर और एक होता है गोल्डन कलर। अब इन कलर्स में देखिए, ये देखिए, ये है येलो कलर, ये जो तलवार वाला है, और ये जो बैक में ये कलर है, ये है गोल्डन कलर। एकदम गोल्डन, एकदम वो गोल्ड जो हम पहनते हैं वैसा कलर नहीं आ जाएगा। जो एकदम डार्क कलर है ना, उसको गोल्डन कलर कहा जा रहा है यहाँ पर। तो वो होता है प्रोस्पेरिटी का। ये जो कलर है ये पूरा प्रोस्पेरिटी का है, और ये जो कलर है येलो, ये एनलाइटमेंट का है, कि एनलाइटन हो रहा है ये पर्सन अभी। ठीक है, जैसे ये देखो, इसको भी दिखाया गया कि ये अकेले में ऐसे बैठा है, ध्यान में है। ये देखो, ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे कि हम कुछ सोच रहे हैं, ध्यान में है। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे ये पेंटिकल है, ये येलो कलर नहीं ले लेना है, क्योंकि पेंटिकल है ही येलो कलर के। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर, जैसे कि ये देखिए, ये इस कार्ड में पीछे ब्लू कलर है। ठीक है, ये ब्लू कलर है। ठीक है, तो ये होता है ट्रुथ का, नॉलेज का, और ये होता है स्पिरिचुअलिटी का भी। ट्रुथ मतलब, जैसे अब देखो, ये देखा जाए, ये लड़ रहे हैं तो ये सच्चाई पर आधारित है या नहीं है, कि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, या कुछ इस तरह की चीज़ आ सकती है। ठीक है, और ये अब मान लो ये वाले कार्ड में आपका ध्यान इधर चला जाता है, मतलब ये कुछ सक्सेस मिली है इसको, वो बता रहा था, यानी कि आप किसी में कुछ जैसे सच्चाई से रिलेटेड कोई चीज़, लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें आपको जीत मिली है। ठीक है, या आपकी ऑनेस्टी जीत गई है, इस तरह की चीज़ जो हो सकती है। फिर है पर्पल कलर। ठीक है, अब देखिए, ये एक चीज़ आपने नोट की हो तो, जैसे कि हमारा जो रेड कलर है
है ना, वो हमारा रूट चक्र का होता है। तो वो किससे कनेक्टेड दिखाया गया है, अब मैंने बताया डिज़ायर से, डिज़ायर, स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें हैं। तो रूट चक्र हमारा किससे, डिज़ायर से कनेक्टेड होता है ना हमारा, कि हमें डेली लाइफ की चीज़ें मिलती रहे, हम सेफ हैं, ये सब इच्छाओं से कनेक्टेड होता है। ठीक है। अब जैसे ऑरेंज कलर है वो सक्सेस और एनकरेजमेंट का बताया गया। एनकरेजमेंट मतलब कि कोई प्रोत्साहन की ज़रूरत है, मतलब लाइफ जो है वो खुल के इंसान जी रहा है या नहीं जी रहा है, उसको प्रोत्साहन की ज़रूरत है या नहीं है, उससे रिलेटेड। तो जो ऑरेंज कलर सेक्रल चक्र से कनेक्टेड होता है, और सेक्रल चक्र जो होता है लाइफ का चक्र होता है। लाइफ को जी रहा है इंसान, नहीं, उसके साथ बहुत सारे वो जुड़े होते हैं। येलो कलर किस चीज़ का है, येलो कलर, ये गोल्डन कलर जो है ये सोलर प्लेक्सिस का होता है। तो ये जो है ये प्रोस्पेरिटी का कलर बताया गया है। और हमें जब यश चाहिए होता है, धन तो सोलर रूट चक्र से कनेक्टेड होता है, लेकिन धन के साथ साथ जब हमें यश चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है, कि हमारा दुनिया में नाम हो, जिसे हम फेम कहते हैं, तो वो हम सोलर प्लेक्स में ही अफर्मेशंस देते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर जो होता है वो किसका होता है, थ्रोट चक्र का। तो सच्चाई से कनेक्टेड है, नॉलेज से कनेक्टेड है। तो अब पर्पल कलर पे आए हैं हम। पर्पल कलर क्या होता है, क्राउन चक्र का कलर होता है। तो वो होता है, तो ये विजडम, आप ये समझ लीजिए कि विजडम से कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि पर्पल कलर हमारा क्राउन चक्र ओपन होता है, तो विजडम हमें मिलती है। ठीक है। और फिर वाइट कलर, वाइट कलर जो है वो सब कलर का मर्ज है, यानी कि सब कुछ ख़त्म होकर एक न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है। तो ठीक है, आपका वाइट कलर पे जैसे ध्यान जाता है, जैसे इस लेडी ने वाइट कलर के कपड़े पहने, यानी कि वो दो चीज़ों के बीच फंसी थी, अभी वो एक न्यू बिगनिंग करने जा रही है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये नहीं समझना है कि हर कार्ड में यही सिचुएशन होगी, कुछ और भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव का अफर्मेशन भी होता है, दो सिचुएशन के बीच में भी फंसी हुई हो सकती है। यहाँ मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि एकदम वाइट कलर आपको पकड़ ली, इसके वाइट कपड़े हैं। तो इस तरह से अब जैसे मान लीजिए ये वाला कार्ड है, इसमें इसने नीचे वाइट कलर पहना, लेकिन आपको एकदम यही दिखता है और किसी पे ध्यान ही नहीं जा रहा, हाईलाइट ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर है ब्लैक कलर, देखिए ये ब्लैक कलर है। ठीक है, ब्लैक कलर मतलब कि इनर फियर है, कोई इसको अपने अंदर कोई डर है, या दुनिया से बाहर कुछ डर है, किसी तरह का कोई फियर है। ठीक है, इस तरह का ये कलर इंटरप्रेट कर सकते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं नंबर्स की। ठीक है, एक चीज़ और, इस तरह की मैं आपको बहुत सारी वीडियोस बना के देने वाली हूँ, ताकि आप ओवरऑल थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सारे कार्ड्स में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी सारे कार्ड्स का भी मैं दूंगी ज़रूर। ठीक है ना। अब देखिए हमारा ये जो कार्ड है, और नंबर्स की बात करें हम, जैसे कि 1 नंबर है। ठीक है, 1 नंबर जो होता है प्रिपरेशन का होता है, बिगनिंग का होता है, कि किसी चीज़ के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है पर्सन, और वो बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, बिगनिंग है उसके लिए। ठीक है, तो 1 नंबर जो है वो हुआ बिगनिंग का। अब खैर इसके ऊपर मैं दिखा नहीं रही, अब 1 नंबर वाला इसमें पता नहीं कहाँ है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, ये कार्ड्स के ऊपर नंबर लिखे हैं ना, ये मेजर आर्काना पे भी होते हैं और माइनर आर्काना पे भी होते हैं। ठीक है, अब ये एस ऑफ कप का कार्ड है, यानी कि 1 नंबर का कार्ड है। ठीक है ना, तो ये नंबर देखने हैं आपको। अब 2 नंबर का जो कार्ड होगा वो होगा बैलेंस हार्मनी, कि इंसान के अंदर बैलेंस है। अब देखिए वो आप 2 नंबर देख के आपको कैसा फीलिंग आता है उस पर डिपेंड करता है कि इस पर्सन के अंदर बैलेंस है, हार्मनी है। अब आपने कार्ड पढ़ा तो आपको ये, जब आपको सजेशन देनी है तो भी आप ये दे सकते हैं कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। अब बैलेंस किससे करना है सॉरी, फैमिली में बैलेंस लाना है, कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और घर की लाइफ में बैलेंस लाना है, फाइनेंस में बैलेंस लाना है, किसमें, वो उस टाइम पे आपको ओवरऑल रीडिंग पढ़ के पता चलेगा। तीसरा नंबर होता है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस और जो सॉरी प्रोसेस ऑफ, सॉरी थोड़े गले में गड़बड़ है मेरे। प्रोसीजर, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके प्रोसीजर को एक बार चेक करने की ज़रूरत है, प्रोसेस को चेक करने की ज़रूरत है, और उन प्रोसीजर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये। और 4 नंबर है फिक्सेशन या स्टेग्नेशन, मतलब कि जो भी आप मन में विचार कर रहे हैं उस चीज़ को फिक्स करें, जो प्रॉब्लम्स आपके आ रही हैं उसको फिक्स करें।
उसके बिना हम आप आगे नहीं जा पाएंगे। प्यार से, नफ़रत से, गुस्से से नहीं, किसी तरह से उस चीज़ का सॉल्यूशन लो, पहले उस चीज़ को ख़त्म करो, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो, नहीं तो वो पकड़ के रखेगी। फिक्सेशन की ज़रूरत है। नंबर 5, टेकिंग ए स्टेप बैक टू जंप फॉरवर्ड, मतलब कि 5 नंबर ये कहता है कि एक बैक पीछे लो, एक स्टेप पीछे लो, मतलब कि पीछे जाओ कि कुछ गड़बड़ है। जैसे आप भी मान लीजिए कोई बिज़नेस शुरू कर रहा है, वो आपसे पूछता है तो आप उसको सलाह दो कि थोड़ा सा आपने जो अभी तक की तैयारी की है उसको वापस से देखो, और जहाँ आपने सेटिंग की है वहाँ जाके एक बार फिर से चेक करो। तो एक स्टेप बैक लो। मैरिज के लिए कोई आए तो थोड़ा रुको, सोचो, फिर से वापस से वो प्रोसीजर में ध्यान दो, अपना पूरा बैक याद करो, फिर आगे जाओ, ठीक है। 6 नंबर, स्टार्ट ओवर, काम शुरू कर दो अब, ठीक है, फिर स्टार्ट कर दो काम, एवरीथिंग इज़ ओके। 7 नंबर, प्रॉब्लम फियर। 7 नंबर अगर आता है तो इसका मतलब कि जो प्रॉब्लम है, जो फियर है आपके अंदर, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। काम तो आपने शुरू कर दिया, लेकिन फियर, कई बार क्या होता है कि हम तैयारी करते हैं तो बहुत जोश में होते हैं, तब हमारे अंदर पूरी पॉजिटिव एनर्जी होती है और हम काम करते हैं कि भी पॉजिटिव होते हैं कि हाँ हमें सक्सेस मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। लेकिन जब आप काम शुरू कर देते हो तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता तो फियर बढ़ जाता है आपके अंदर। तो फियर है, उस फियर को सॉल्व करो। 8 नंबर, मूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब जहाँ जो आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा मूवमेंट करो, कहीं आने जाओ और एक्सपीरियंस गेन करो। सिर्फ एक जगह बैठने से नहीं होगा, या आजकल सोशल नेटवर्किंग है उस पर आप चेक करो। तो मूवमेंट की ज़रूरत है आपको, सिर्फ एक जगह पे स्टेबल होकर काम करने की नहीं है, थोड़ा सा मूव करके एक्सपीरियंस लो। रिलेशनशिप के लिए कोई आया तो नहीं, मूव करो, थोड़ा इंक्वायरी करो, इस तरह की मूवमेंट की ज़रूरत है। 9 नंबर, कंप्लीटनेस, इंसान को सक्सेस मिल गई है, प्रोस्पेरिटी मिल गई है, सब काम हो गए हैं, अब इसको बरकरार रखो। तो ये है कि नंबर्स का और इस चीज़ का ये कनेक्शन रहता है। तो मैं अब आगे की और वीडियोस लाऊंगी, थोड़ी सी टॉप 10 फाइनेंस के कार्ड्स, टॉप 10 जो हमारी गिल्ट के कार्ड हैं, इस तरह से थोड़ा सा एक टॉपिक लाके मैं इस तरह के कार्ड्स बना के देती हूँ आपको, जिससे कि आप 10-15 दिन में कार्ड्स को पूरा से रीड करना शुरू कर दें, ठीक है। और फिर डिटेल में हम करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा आप सबको, इसलिए मैं यही एक टीचिंग मेथड निकाला है कि इस तरह से थोड़ा सा निकाल के देते हैं, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा रीडिंग अपनी प्रैक्टिस एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।